तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स नंबर 2 है कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी से रिलेटेड है। तो कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट जैसे कि देखते हैं हम। फर्स्ट कार्डिनलिटी ऑफ एन आपको पता होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखने। कार्डिनलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू एल इफ नॉट। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ठीक है। ये एल इफ नॉट होगी। बी कार्डिनलिटी ऑफ आर जो है वो क्वांटिनम होती है। सी 2 टू द पावर एल इफ नॉट इज इक्वल टू सी क्वांटिनम होता है। और डी 2 टू द पावर क्वांटिनम इज इक्वल टू क्वांटिनम होता है। एंड एल इफ नॉट टू द पावर एल इफ नॉट इज इक्वल टू क्वांटिनम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको यूज़ करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और लॉजिक इसमें, ठीक है। अब फंक्शंस अगर गिवन हो तो कार्डिनलिटी क्या क्या होगी। तो सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है सेट 0 1 टू n, ठीक है। तो उसकी कार्डिनलिटी जो है वो एल इफ नॉट होगी, ठीक है। कैसे एल इफ नॉट होगी, लॉजिक इसका देख लेते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ n टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट 0 1, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ n कितना होता है यहाँ पर एल इफ नॉट, और इस सेट की कार्डिनलिटी क्योंकि 2 एलिमेंट्स है इसलिए 2 होगी। तो n एल इफ नॉट टू द पावर 2 एल इफ नॉट ही होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन आपको गिवन हो नेचुरल नंबर 2 कोई सेट गिवन हो तब, ठीक है। तो इस कंडीशन में कार्डिनलिटी ऑफ सेट देखेंगे और टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ n कितना होगा 2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी 2 है और इसकी कार्डिनलिटी जो है एल इफ नॉट होती है। तो 2 टू द पावर एल इफ नॉट क्वांटिनम होती है, इसकी कार्डिनलिटी क्वांटिनम, ठीक है। अगर फंक्शन आपको गिवन हो n टू n फंक्शन अगर गिवन है, ठीक है, तब क्या होगा इसकी कार्डिनलिटी जो है क्वांटिनम होगी। कैसे क्वांटिनम होगी, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ n टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल्स टू एल इफ नॉट टू द पावर एल इफ नॉट इज इक्वल्स टू क्वांटिनम होता है, ठीक है। फंक्शन अगर गिवन हो फंक्शन फ्रॉम q टू n तो कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ n टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ q ये कितनी होगी एल इफ नॉट टू द पावर एल इफ नॉट इज इक्वल्स टू ये भी कितना होगा क्वांटिनम ही होता है, ठीक है, ये क्वांटिनम। फिर आगे अगर देखें अगर फंक्शन आपको गिवन है कोई q टू q फंक्शन गिवन है तो भी वही होगी कार्डिनलिटी ऑफ q टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ q एल इफ नॉट टू द पावर एल इफ नॉट इज इक्वल्स टू क्वांटिनम, ये भी आपका क्वांटिनम होगा, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स है, लॉजिक्स है जो आपको याद रखनी है। फंक्शन R2 अगर कोई सेट यहाँ पर ही गिवन है, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी सेट कार्डिनलिटी ऑफ सेट टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ R इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर R की कार्डिनलिटी कितनी होती है क्वांटिनम। तो इसका भी क्या आएगा आपके पास क्वांटिनम आएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है z टू z अगर फंक्शन है तो कार्डिनलिटी ऑफ z टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ z कितना होगा एल इफ नॉट टू द पावर एल इफ नॉट इज इक्वल्स टू क्वांटिनम, ये भी होगा। कोई फंक्शन अगर आपके पास ऐसा आता है कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू द फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 टू z अगर है तो कार्डिनलिटी ऑफ z टू द पावर क्लोज इंटरवल कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। तो 0 1 क्या है एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्वांटिनम होती है, आपको पता है z की कार्डिनलिटी एल इफ नॉट और रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितना होता है c होता है। तो टोटल कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है, ये c हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर कोई फंक्शन इस तरह से है r टू r अगर है तो कार्डिनलिटी ऑफ r टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ r इज इक्वल्स टू क्वांटिनम टू द पावर क्वांटिनम मीन्स क्वांटिनम आ जाएगा, ठीक है। कोई फंक्शन अगर ऐसा आ गया आपके पास q इंटू z टू z तो कार्डिनलिटी ऑफ z टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ q इंटू z
इज इक्वल्स टू, देखो इसमें क्या होगा आपका, देखो इसमें कार्डिनलिटी हम देख रहे हैं ना, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, z की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट टू द पावर q की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट आएगी और इनटू z की कार्डिनलिटी भी एलिफ नॉट आएगी, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इट मीन्स एलिफ नॉट टू द पावर एलिफ नॉट टू द पावर 2, ये आपके पास आ गया। इट मीन्स एलिफ नॉट टू द पावर, एलिफ नॉट टू द पावर 2 मीन्स एलिफ नॉट ही होता है, ठीक है। तो एलिफ नॉट टू द पावर एलिफ नॉट, इसकी कार्डिनलिटी सी होती है, तो इसकी कार्डिनलिटी भी आपके पास क्या आ जाएगी, कॉन्टिनम आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें लॉजिक्स थे कुछ फंक्शन के लिए जो आपको याद रखने होंगे कि इस तरह से इसमें हम अप्लाई करते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत आप उसके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।